मामला सामने आया था एक बच्ची का, आपने इसको संज्ञान में लाया, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई और आज किस तरीके से ये पूरा मामले का प्रकाशित हुआ? मैं आभारी हूं अभी पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने इस मामले को, जब मैंने उठाया, जब इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जा रही थी, तब इनकी रिपोर्ट लिखाई गई। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये अपहरण है, इस तरीके से वीडियो जारी हुआ था। और लोगों ने, यहाँ के बस्ती वालों का मैं आभारी हूँ कि जो वीडियो उन्होंने जारी किया था। और सबसे ज़्यादा पत्रकारों का आभारी हूँ जिन लोगों ने प्रमुखता से इस बात को छापी, दिखाया, जबकि पुलिस कह रही थी कि ये जो मामला है, ये जो है पति और पत्नी का है। अभी आज बच्ची ने बयान दिया, आपने देखा कि मेरी उम्र 20 साल की, वो 45 साल का, पति पत्नी का रिश्ता ही कहीं नहीं कहलाता है। मेरे से शादी ज़बरदस्ती की गई, सम्मोहन में की गई। और अभी मैं अभिषेक झा जी का इसलिए आभारी हूं कि उन्होंने त्वरित गति से इसका को अंजाम दिया। और लेकिन मैं इसके खिलाफ भी हूं कि पुलिस थाने में जब लाने के बाद अपराधी को, वो पुलिस से भाग कैसे गया, और वो भागा है तो यहाँ की पुलिस की मिलीभगत है। और जिनकी मिलीभगत है उसको अगर आप जांच करते हैं तो निश्चित रूप से जांच में पाया जाएगा कि कुछ पुलिस वाले उसका साथ दे रहे थे। आज से नहीं, 2 साल से, 1.5 साल से साथ दे रहे थे, जिसके कारण जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, स्थानीय प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई किया। लेकिन जिस तरीके से हम पहले से मांग कर रहे हैं, वो मांग हमारी पूरी नहीं होनी चाहिए। ये फर्जी शादी है, ये फर्जी गांजा का केस उसके पिता के ऊपर लगाया गया है, ये फर्जी तरीके से जो है इनके परिवार को फंसाया गया है। और ये एक ही बच्ची का मामला नहीं है। अब जब वो भागा है ना, ईश्वर भी हमारे साथ है, तो कई लोग सामने आएंगे और सामने आके बयान देंगे कि हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। मेरा नाम तान्या देवांगन है, मेरी उम्र 22 साल की है, मेरे पिता का नाम दिलीप देवांगन है। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी, जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर उन्होंने, मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल, जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है, और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया, मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके। बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन, उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा, जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है, और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है।
फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएँ करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। और ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया। अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा। फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में, जो सेक्टर 6 में नाश्ता ठेला लगाते हैं, वो गए नहीं थे। उससे पहले ही उनके ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया। कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, अपना कांटेक्ट बनाते रहा बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, सखी सेंटर वालों से, सबसे अपना कांटेक्ट करते रहा। और उसके बाद ये अभी 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाज घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा। और फिर मेरे को बहुत हुई थी। और भिलाई, जो कि रायपुर का रहने वाले, भिलाई में कैसे संपर्क हुआ था आप लोगों? वो भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ। तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्भपात वाली बात कितनी सी आपने एसएसपी के अपने लेटर में? जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है घर। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपके कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज। जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी, अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से जब फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी से गई थी आप? आप? मर्जी से गई हैं? जी नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा धमका के बहुत ज्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही, घसीटते हुए ही लेकर गया। अभी जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी आपके साथ मारपीट भी उसने किया है क्या? जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली गलौज की है। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा और तेरे भाई, फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। अगर ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड, पता नहीं वही जगह दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा कोंडा गांव जाने की बात आई थी? जी, कोंडा गांव साइड, दंतेवाड़ा साइड, ये वही तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है, तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मुझे ये प्रेशराइज कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। ये पुलिस ने शादी आप लोगों ने कहा की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी है, तो आपने शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को जबरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप कर लेकर आया है, बट फिर भी वो नहीं माना, वो जबरदस्ती ही किया। कौन से आर्य समाज में शादी किया था? वो रायपुर के कोई आर्य समाज में मंदिर था वो। क्या वो वकील का नाम जानते हैं क्या? जी नहीं, मैं वकील का नाम नहीं जानती। रायपुर की थी वो? जी। ये कहाँ आप आए हो कि कौन बड़ा पुलिस बरामद करके लेके आई थी आपको? लेके सर मेरे को पुलिस ही लेकर आई थी। कहाँ से लेके आई थी? ये रायपुर से।
अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक तो उन लोगों ने एसपी सर ने ही बस सपोर्ट किया है, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई साथ जी में? जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है। आप लोगों के वीडियो की वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर के आए तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए, लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया। मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को सहयोग बता रहे हैं कि जी जी, क्या है उसका कुछ नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम, बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे। मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले जो गांजा रखने का जो बात आ रहा था, जी, जी, तो उसने उसी का हाथ है क्या उसमें जो उठे लगता था? हाथ तो उसी का ही है, क्योंकि पहले भी ये सब वो बातें करता था और पहले भी शायद वो कर चुका है, तो हो सकता है उसी का ही हाथ है। क्या मानते हैं जिस दिन आपका अपहरण हुआ, अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती जब भी आपको ले आते? जी जी, अगर तुरंत कार्रवाई होती तो उसके खिलाफ भी उसको पकड़ा जाता, तो शायद ये सब कांड वो नहीं कर पाता। वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को जबरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से जबरदस्ती ले जाने के लिए वहां पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहां नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे जबरदस्ती उठा जिस तरीके से और भी लड़कियों को ऐसे फंसाया है। जी जी, उसके बैग से वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फोटोज थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था और क्या पहली जानते हैं? पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपको आपने अपने आवेदन में लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंची थी। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि अब मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। दो चीज और बताएंगे, आप इतना साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके वैसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस कप्तान से पहले क्यों नहीं मिले? और उसकी बहुत ज्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। पहले पकड़ा गया? वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान लिया। तो हो गया।